आइए बच्चों आगे जानते हैं अपादान कारक। पांचवा है अपादान कारक। अपादान में माली ने पेड़ से आम तोड़े, मुझे सांप से डर लगता है, गगन विनय से अधिक लंबा है। यहाँ पर जैसे जहाँ पर कोई चीज़ अलग होती है, जैसे फल जो हुआ ये आम से जो पेड़ लटक रहे हैं, ये पेड़ आम जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं क्योंकि माली ने पेड़ से आम तोड़े। तो जहाँ पर अलग होने की क्रिया होती है या डरने की होती है क्रिया या तुलना करने की क्रिया होती है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। देखिए जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने, जैसे कि आम पेड़ से अलग हो रहा था, और डरने जैसे वो बच्चा सांप से डर रहा है, और तुलना करने जैसे कि यह विनय गगन विनय से यहाँ पर तुलना हो रही है। तो इसमें इस क्रिया में क्या होता है, ऐसे इस प्रकार का भाव पता चलता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु से अलग होने के लिए और डरने का या किसी से तुलना करने का भाव होता है, वहाँ पर उसको पता चलता है हमको, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। आगे क्या है, करण और अपादान कारक में क्या अंतर है। जैसे करण कारक का भी चिन्ह होता है से और अपादान कारक का भी चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ पर अलगाव होता है, जैसे कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती है, और करण कारक में क्या होता है, उसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है, परंतु अपादान कारक में क्या होता है, अलगाव होता है और तुलना होती है और डरने का भाव होता है। वहाँ पर क्या अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रश्न इस प्रकार से हम इसको पूछ करके इसको हम पहचान सकते हैं। जैसे कहाँ से, जैसे पेड़ से माली पेड़ से आम को तोड़ता है, तो अभी प्रश्न किया जाए कि कहाँ से तोड़ता है, तो पेड़ से तोड़ता है। तो यहाँ पर अलग होने की क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है। फिर है संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। अर्थात किसी दूसरी, वह मेरे भाई की पुस्तक है, इसमें इसका संबंध बता रही है वो कि यह पुस्तक किसकी है, भाई की। इसने इससे संबंध बता रहा है, इसको इससे जोड़ रहा है। मेरे विद्यालय का मैदान बहुत सुंदर है। मेरे विद्यालय का, किसके विद्यालय का, इसका प्रश्न किससे या किसको या किसका या किसके या किसकी, ऐसे प्रश्नों का प्रयोग करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसमें एक दूसरे से संबंध प्रकट किया जाता, जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का एक वस्तु से दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट होता है, वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह है काकी के रारी रे नानी ने। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम पूछ सकते हैं कि किसकी, किसके भाई की, किसकी अर्थात भाई की। यह पुस्तक किसकी है, मेरे भाई की पुस्तक है। विद्यालय का अर्थात किसका विद्यालय है, किसका मैदान बहुत सुंदर है, मेरे विद्यालय का मैदान। इसी प्रकार है मैं राहुल के घर जा रहा हूँ, किसके घर, राहुल के घर। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्न करके हम संबंध कारक की पहचान कर सकते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं। अधिकरण कारक में संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात जैसे पुस्तक को मेज पर रख दो, तो होगा किस पर या कहाँ, तो मेज पर। छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, छात्र कहाँ पढ़ रहे हैं, छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। कौवा छत पर काँव काँव कर रहा है, कौवा कहाँ काँव काँव कर रहा है, कौवा छत पर काँव काँव कर रहा है। तो इसका आधार क्या है, छत है, तो इसलिए कौवा का आधार क्या है, छत है। तो ये यहाँ का आधार बता रहा है कि वो कहाँ पर है, वो छत पर काँव काँव कर रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक को कहाँ पर रख दो, मेज पर, तो मेज क्या है, इसका
पुस्तक रखने का एक आधार है। छात्र कहाँ पढ़ रहे हैं? छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो छात्र के पढ़ने का आधार क्या है? कक्षा है। तो इस प्रकार से इन चिन्हों का प्रयोग करके इसका चिन्ह होता है में और पर, और इसको हम कहाँ शब्द से इसकी पहचान कर सकते हैं? प्रश्न आगे आइए देखते हैं। संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी मनोकामना पूर्ण करो। वो ईश्वर से कह रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है, बुला रहा है उसको, इसलिए यहाँ पे संबोधन कारक है। अरे और विस्मयादि बोधक जहाँ भी शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों को से भी यहाँ पर भी संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम्हारा क्या नाम है? तो अरे शब्द में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो ये भी संबोधन कारक का चिन्ह हुआ, उदाहरण है। अरे लड़कियों तुम कब चुप रहना सीखोगी? तो इसमें भी उनको बुला करके इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी संबोधन कारक है। आप लोग आपने जाना अवश्य पढ़ लीजिएगा। और धन्यवाद।